कि इस सीट पर 70,000 तो ऐसी समाज के वोट हैं और 1,35,000 समथिंग मुसलमान वोट हैं। तो यहाँ गठबंधन का असर इसलिए नहीं है क्योंकि चाहते हैं बहन जी की सरकार बने 2022 में, हम तो उन्हीं के साथ हैं। ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सरकार में। इस सरकार का काम में ज़्यादा काम होगा अगर मायावती सरकार आएगी तो। ना रुचि वीरा ने हैं 2 साल में काम किया, इतना किसी ने 10 साल में नहीं कहा। हाँ, रुचि वीरा को लाना तो बस रुचि वीरा ही जीतेगी अब यहाँ से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का डेमोक्रेटिक वायर में और आपके साथ मैं हूं महक। डेमोक्रेटिक वायर की चुनावी यात्रा के दौरान आज हम पहुंचे हैं बिजनौर विधानसभा में। जिला है बिजनौर ही और इस वक्त मैं बिजनौर विधानसभा के लैड़ापुरा गांव में मौजूद हूं। मेरे ठीक पीछे यहां की जनता है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे चुनाव को लेकर क्या सोचती है, इनके चुनावी मुद्दे क्या क्या रहेंगे। हमारे पिछले कई टाइम से जो है चुनावी यात्रा चल रही है, अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं, अलग अलग कस्बों में जा रहे हैं, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यूपी की जनता क्या चाहती है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है। चलिए सीधे लैड़ापुरा गांव की जनता की ओर बढ़ते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या सोचती है, इनके चुनावी मुद्दे क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले तो सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सद्दाम राणा। राज्य में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को कि यहाँ से तो अगर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगी तो बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा जी। अच्छा, रुचि वीरा मैम पे जो है आपका जोर है काफी ज्यादा, मतलब जो सरकार अभी मौजूद है नाराज है क्या सरकार से? सरकार से बहुत नाराज है लोग बाग। सरकार ने तो सड़कों का निर्माण नहीं कराया, गाँवों के सिर्फ सरकार ने एक योजना तो दी है लेकिन योजना जमीन स्तर पर कुछ नहीं करा सरकार ने। मतलब आप ये मानते हैं कि सरकार के चुनावी वादे रहते हैं? सिर्फ सरकार ने चुनावी खोखले वादे करे हैं, मजबूती वादा नहीं दिया कोई भी सरकार ने। किसानों का गन्ना पेमेंट ले लीजिए आप, युवाओं को नौकरी ले लीजिए आप। अभी आपने एक पेपर आया था वो लीक करा दिया, सरकार की योजना ली है लेकिन सरकार ने कोई भी योजना। आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, आपने किसानों का जिक्र किया। बिजनौर जो है, बिजनौर ये जो है गन्ना किसान की तादाद यहाँ काफी ज्यादा मानी जाती है। पिछले एक लंबे समय से जो किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर चढ़ा, क्या मानते हैं कि इसका असर पड़ेगा भाजपा पर? भाजपा पर किसानों का असर पड़ेगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसान लोकदल के साथ है। किसान उस पार्टी के साथ है जो भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेगी। किसान उनके साथ हैं। किसान फिर किसके साथ है? किसान बहुजन समाज पार्टी के साथ है क्योंकि किसानों के हित में बहन जी ने बहुत काम किए हैं। अपने शासनकाल में बहन जी ने 3 बार गन्ने का रेट बढ़ाया है, तो किसान जो है बहन जी की ओर देख रहा है। अच्छा, जो सरकार के जो वादे रहते हैं सबका साथ सबका विकास, कितना विकास हुआ है आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ विनाश हुआ है इस प्रदेश की जनता का। बिल्कुल। आप सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालने का काम किया था। अध्यापकों पे लखनऊ के अंदर लड़ बजवाने का काम इस सरकार ने किया है। आज सारे बैंक हड़ताल पर हैं। अब सरकार ऐसा क्या है कि सरकार जो भी चीज़ लाती है उसका विरोध सरकार को झेलना पड़ता है। सरकार पहले कानून लाई, उसके बारे में उपलब्धियां बताएं कि कानून अच्छा है, लेकिन आज सरकार ने वापसी ली। सरकार जीएसटी लाई, सरकार नोटबंदी लाई, जिससे लोग आज तक उभर नहीं पाए हैं। 3 तलाक का बिल सरकार ले गई लेकिन सरकार को उसका विरोध झेलना पड़ा। तो कहाँ है सरकार? तानाशाही सरकार चल रही है, लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने जो है राज्य को गुंडा मुक्त कर दिया है। आप तो कुछ और कह रहे हो, तो ज़मीनी हकीकत कुछ और है। कितना गुंडा मुक्त किया है? सिर्फ चंद लोगों का इनकाउंटर किया है, वही फर्जी इनकाउंटर हैं। आज आरोप लगा रहे हैं। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ सीधा खुलेआम। जी, पूर्वांचल के अंदर देखिए आप 350-400 से ज़्यादा पंडितों के इनकाउंटर किए गए हैं। आप अपराध मुक्ति बात करते हैं, किसानों के ऊपर आतंकवादी हमला करा था। एक मंत्री के बेटे हैं टोनी, लखीमपुर कांड हुआ था ना, वो किसानों के ऊपर। हाँ, लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी वो आतंकवादी हमले से कम थोड़ी ना थी। चलिए अब आपके विधानसभा पर आते हैं। आपके यहाँ पे जो 2014 में बाय इलेक्शन जब हुआ था उपचुनाव, तो यहाँ से विधायक बनी थी रुचि वीरा। उनके कामकाज को किस तरीके से देखते हैं? जितना काम रुचि वीरा जी ने 2 साल 2 महीने में कराया है, इतना काम कोई दो बार अगर 10 साल विधायक रह जाए तो भी नहीं करा सकता। रुचि वीरा जी ने बालावाली का पुल बनवाया, छोइया का पुल बनवाया, 1200 हैंड नल
ये अपनी विधानसभा में लगाने के काम की। शायद ही कोई सा ऐसा गांव बचा हो जहां नई सड़क का निर्माण नहीं रुचि वीरा जी ने कराया हो। सर रुचि वीरा जी से काफ़ी खुश है, क्या मानते हैं 2022 में फिर? हाँ, 2022 में रुचि वीरा जी विधायक बनने जा रही हैं। उसका सीधा सा समीकरण ये है कि इस सीट पर 70,000 तो ऐसी समाज के वोट हैं और 1,35,000 समथिंग मुसलमान वोट हैं। तो यहाँ गठबंधन का असर इसलिए नहीं है क्योंकि 2012 में यहाँ से शाहनवाज राणा लोकदल से चुनाव लड़े थे। सिर्फ मुस्लिमों का वोट पड़ा था, लोकदल का कोई वोट नहीं मिला था उन्हें। अच्छा, बड़ी बड़ी सभाएं तो उन लोगों ने कराई थी, लेकिन ज़मीनी और वैसे स्तर पर कुछ वोट नहीं निकला था। और लोकदल अगर अपना आप में इतना ही मजबूत होता तो जहां 70% जैन चौधरी का वोट है बागपत के अंदर, वहां से जैन जी चुनाव नहीं हारते। अगर लोकदल अपना आप में इतनी मजबूत होती तो 50% मुजफ्फरनगर के अंदर जाटों का वोट है, तो वहाँ से अजीत सिंह चुनाव नहीं हारते। वहाँ तो सपा, बसपा और लोकदल का तीनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही थी। तो इसका मतलब इस बार 2022 में जनता बदलाव चाहती है? जी, बदलाव चाहती है और इस प्रदेश के अंदर बहन जी की सरकार चाहती है, क्योंकि बहन जी की शासनकाल में इस प्रदेश के अंदर ना कोई दंगा हुआ है और तरह तरह के विकास हुए हैं इस क्षेत्र। और विकास गिना भी दीजिए जरा। जैसे बहन जी ने के शासनकाल में भाई बहन जी ने 40,000 नौकरियाँ निकाली थी सफाई कर्मचारियों की, तो उसमें सर्व समाज के हितों को देखते हुए सबको रखा गया था। उर्दू टीचरों की भर्ती हुई थी, उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर बनवाई। तो बहन जी ने सर्व समाज का सम्मान रखा और सबने हिताय सर्वन सुखाय की नीति पर चलकर अपने प्रदेश में 5 साल शासनकाल करा। चाहते हैं कि 2022 में बहन जी की सरकार बने। हाँ, चलिए अब आप पे आना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सरफराज खान। सर से बात करी तो इन्होंने कहा कि जो मौजूदा सरकार है उनसे नाखुश और चाहते हैं 2022 में बहन जी जो है वापसी करे। आप क्या चाहते हैं? हाँ, बस हम तो ये चाहते हैं जो बहन जी विश करे। आप भी बहन जी की तरफ हैं? जी, हम तो बहन जी की तरफ हैं। बहुत खुश हैं? जी, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। ऐसे कोई काम भी गिना दीजिए, तो बड़े खुश तो लग रहे हैं आप। खुश क्या लग रहा है वो हमें इतना याद नहीं है जो बहन जी ने कराया, पर हम तो बहन जी के साथ ही हैं। वो काम भी याद नहीं है जो उन्होंने। काम अच्छे कराती है वो हमारी नजरों सारे में अच्छे करा तो। दी। जी, हमारे लिए तो रिक्शा उन्होंने बांटी। अच्छा, जो अभी मौजूदा सरकार है उनके कामकाज को किस तरीके से देखते हैं? इस सरकार को ये तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं, इन्होंने तो हमारा सारा काम ही पट करा दिया। अच्छा। जी, मजदूरों को, हम तो मजदूर आदमी, हमारे तो सारे काम ठप करा दिए। मतलब खुश नहीं है? हम खुश नहीं है जी इनसे। बिल्कुल बदलाव चाहती है जनता? जी, बिल्कुल बदलाव चाहती है जनता। चाहते हैं हम बहन जी की सरकार बने 2022 में, हम तो उन्हीं के साथ हैं जी। अच्छा, तो ये सवाल मैंने सर से भी किया, आपसे भी करूंगी। आपके यहाँ 2014 में जब उपचुनाव हुआ था तो यहाँ से विधायक बनी थी रुचि वीरा। उनके कामकाज को किस तरीके से देखते हैं? उनके जो उनका कार्यकाल रहा उसमें उनका कामकाज को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल अच्छी नजर से देखते हैं। जब वो काम ही सारे सही करती हैं तो हम तो उनको गलत नहीं कह सकते, हम तो सभी उन्हीं के साथ हैं जी। अच्छा, चलिए अब आप पे आऊँगी। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, सलमान। क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? इनसे तो बात करी, ये तो बिल्कुल भाजपा सरकार से नाखुश ही है। आप भी कहीं नाखुश तो नहीं है? वह हम भी ना खुश हैं। सब काम सही कराया इन्होंने, बहन जी ने। यहाँ कीचड़ रही हुई थी पूरी, इन्होंने रोड यही सब से चीज़ करवाई इन्होंने हमारे लिए, सब बढ़िया करा। इस सरकार ने कुछ भी नहीं करा यहाँ का और कहीं भी नहीं करा। हम तो इस सब खुश हैं। अच्छा, आपके यहाँ सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ? बस सब कुछ, अरे बस हम तो बहन जी से ही खुश है बस। बस इन्हें लाने चाहते हैं आपके सन 2022 में। बस हमारे तो यही प्रयास है आपसे। तो आपके यहाँ विकास नहीं हुआ? विकास कहाँ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सब रोजगार ऐसे बेचारे भूखे मरे लोग बाग ऐसी सब, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। कोई दिक्कत ही, यहाँ सब दिक्कत ही हुई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ इस सरकार में। सब नुकसान ही पहुँचाया, कौन सा फड़िया बंद कर दिया यहाँ। बस चलिए आप थोड़ा आगे आ जाइए। आप अपना नाम बताइए पहले। थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे पीछे क्यों भाग रहे हैं? हाँ, थोड़ा यहाँ आ जाइए। अच्छा, इन सब से बात करी तो ये तो भाजपा सरकार से नाखुशी है। सबके साथ अभी जितने सभी मैंने बात की सब नाखुश है और चाहते हैं 2022 में जो है बहन जी वापसी करे। आप क्या चाहेंगे? चाहे कोई सी भी टीम वो मतलब सरकार आवे, मगर काम सबका होना चाहिए। कार्य हो गया ना। अच्छा, आपने कहा कि सरकार कोई भी आए, लेकिन इस सरकार की अगर बात करें, इस सरकार के काम को किस तरीके से देखते हैं? इस सरकार का काम में ज़्यादा काम होगा अगर मायावती सरकार आएगी तो आप बोले ना खुल के। जी हाँ, तो सरकार मायावती जानी चाहिए। हम तो इससे खुश हैं। मायावती से खुश है जी। आपने कहा कि सरकार जो है मायावती की आनी चाहिए, 2022 में वो वापसी करनी चाहिए। कुछ काम भी गिना दीजिए जरा। काम बदला बीनोर को VIP भी इन्होंने कराया, अन्य और किसी ने ऐसा मतलब कोई वो नाम ही नहीं दिया। बीनोर को कौन जाना, कोई नहीं जाना था। सही बात है। बीनोर का जो VIP का नाम करा था वो मायावती नहीं करा था।
अब और कोई सी सरकार ने ऐसा नाम ही नहीं दिया, कुछ करके तो दिखावे। और कोई अखिलेश की भी आई और मायावती की, इसकी भी आई, क्या नाम, योगी की। हम तो चाहे कुछ बिजनौर को और चमका के दिखावे, बस हम तो इसमें ही खुश है। आपने बोला कि बिजनौर जो है सिर्फ मायावती की सरकार में ही चमका है जी। तो फिर आपके यहाँ से विधायक जो हैं 2014 जब उपचुनाव हुआ था, रुचि वीरा यहाँ से विधायक बनी थी, तो उनके कामकाज को किस तरीके से देखते हैं? काम सही करा था इन्होंने भी। अब कभी देख के सब कुछ नहीं देगा वोट। अब क्या ही नहीं देंगे वो? जी जिताएंगे जी बिल्कुल, पूरी कोशिश करेंगे जिताने की। हाँ, आप पे फिर आना चाहूँगी। सरकार का जो वादा है, जो मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि प्रदेश में युवाओं को जो है 4 लाख रोजगार दिया, कितना ज़मीनी हकीकत पे कितना सच है? सरकार ने हमेशा झूठे वादे करे हैं। सरकार तो इस मुद्दे पर आई थी प्रदेश के अंदर भी कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। कहाँ दिया रोज़गार बताइए? आज कोई भर्ती निकली नहीं, सारी भर्ती कैंसिल हो गई जितनी भी निकली थी। सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है। मैंने पहले भी बताया था आपको, सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया था। किसान आवाज़ उठा रहे थे, उन पर गाड़ी से कुचलने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। अध्यापक अपने हक के लिए आवाज़ उठाए तो लखनऊ के अंदर उन्होंने लाठीचार्ज करने का काम किया। आज किसान आत्महत्या करने में मजबूर है क्योंकि किसानों का पेमेंट ये टाइम पे नहीं दे पाई इस सरकार। तो सरकार से तो कोई भी खुश नहीं है। व्यापारी परेशान। जब से जीएसटी आया, छोटा जो व्यापारी था उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, जो ये बड़े बड़े दावे, होर्डिंग्स लगी होती हैं, बैनर लगा जाते हैं, क्या जो ज़मीनी हकीकत नहीं है सच में? कुछ भी नहीं। सड़कें बना दी। यहाँ एक और मुख्यमंत्री जी एक और दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश को जो है हमने उत्तम प्रदेश बना दिया, कितना सच है? सब झूठे हैं। अगर आप इधर चल जाइए, पूरी सारी सड़कें कच्ची हैं, और आप बैराज वाले रोड से कभी आइएगा तो जाहिर सी बात है कि मेरी हाइट के गड्ढे होंगे। अच्छा, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। बैनर होर्डिंग्स जो है उसमें सही नहीं है। नहीं, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, सिर्फ झूठे वादे और झूठ की बुनियाद पर ये सरकार टिकी हुई है और जनता बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है सरकार को सबक सिखाने का। 2022 का इंतजार कर रही है। बिल्कुल, बहुत बेसब्री से। सर्वे समाज ये नहीं कह रहा कि भाई मुस्लिम हुआ, दलित हुआ, जाट हुए, सब लोग परेशान हैं। क्योंकि मैंने किसान की बहुत दुविधा देखी है कि अगर बेटी की शादी भी आ गई तो आदमी गन्ने के पेमेंट के ऊपर बैठा है किसान। यहाँ पर जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो किसान निर्भर है वो गन्ने पर निर्भर है, और उसी का पेमेंट अगर 2-3 साल बाद होएगा तो कैसे किसान अपना गुजारा करेगा? तो किसान तो आत्महत्या पे मजबूर है। आज व्यापारी भी ने कितनी आत्महत्या करी। सरकार, किसान जो है भाजपा की तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल भी नहीं जाएगा। किसान उसके साथ जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश से सुपड़ा साफ करेगा। सुपड़ा आपका साफ है कि बहन जी करेगी? है बिल्कुल, जाहिर सी बात है। पश्चिम उत्तर प्रदेश खुश लग रहे हैं। खुशी की तो बात है कि आज एक तरफा बहन जी का इंतज़ार है। इस 5 साल से जनता बहुत परेशान है और इस प्रदेश की गद्दी पर बहन कुमारी मायावती को देखना चाहती है जनता। आप बताइए, बहन जी ने मान्य काशीराम आवास योजना का बनाकर, उससे पहले किसी ने भी कोई सोचा था क्या मकान मिल जाएंगे? बड़े बड़े फ्लैट बनाकर सर्व समाज के लोगों को देने का काम किया। आज सरकार उन्हें देख कर नई स्कीमें ला रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं है। सब जगह भ्रष्टाचार है। बहन जी की सरकार में पुलिस की भर्ती हुई, अगर किसी से 1 रुपये की रिश्वत भी ली गई हो। ये वादे मुझे इसलिए याद है क्योंकि जब मैं गांव में घूमता हूँ तो लोग मुझे बताते हैं इस बात को कि जब बहन जी की सरकार आई थी तो 1 रुपया भी नहीं गया था हमारा, फ्री में रखे हुए थे। पुलिस की नौकरी पे सेक्रेटरी, BDO, ये जितने भी लोग रखे गए थे अपनी मेहनत पर रखे गए थे। चलिए आप थोड़ा आगे आ जाइए। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। फराकत अली। बात करी तो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार के काम से नाखुश हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। आप क्या मानते हैं? जितना रुचि वीरा ने 2 साल में काम किया, इतना किसी ने 10 साल में नहीं किया। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जब 2014 में वो यहाँ से विधायक बनी थी, उन्होंने इतना काम कर दिया कि अगर 10 साल भी कोई नहीं कर पाएगा। किसी विधायक ने काम नहीं करा इतना। कोई से सरकार ने 10 साल में इतना काम नहीं करा जितना रुचि वीरा जी ने 2 साल में काम करा है। पूरे हमारे मुस्लिम समाज जितने हैं, हाथियों मोहर लगाकर रुचि वीरा जी को जिताना है। इस बार किसी भी हालत में जो है रुचि वीरा को जिताना है, हाथियों भारी मोहर से जिताना है। क्योंकि इतना काम इस लड़ापुरे के अंदर, इस बिजनौर के अंदर किसी ने नहीं करा जितना रुचि वीरा ने करा 2 साल के अंदर।
जितने भी हैं हमारे मुस्लिम समाज के भाई, दलित भाई, वो जो नहीं हाथी पे इतनी मोहर लगाएंगे कि रुचि वीरा को भारी मतों से जिताएंगे बस। प्रदेश सरकार से मतलब आप इन लोगों की तरह आप भी नाखुश ही हैं? बस खुश क्या, शहरी मजदूर है, जितने आदमी सुबह घर से निकलते हैं शाम को घर वापसी आ जाते, काम कुछ होता नहीं। इस सरकार में तो ये काम है, बड़ा आदमियों का माल है, छोटा आदमी तो बेकार है इस सरकार में। तो जितने भी हमारे यहाँ खड़े रुचि वीरा को वोट देंगे, हाथ पे मोहर लगाएंगे बहुत बढ़िया करके। आ जाइए आगे आ जाइए थोड़ा जी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नदीम। आप भी सरकार से नाखुश है? क्योंकि आपकी गांव की जनता से जितने भी मैंने अभी तक बात की सरकार से नाखुश है, आप भी नाखुश ही हैं? जी नाखुश वाले तो कोई बात नहीं, इससे हमारे जो नहीं इस टाइम पे जो नहीं हम इसे यहाँ से भगाएंगे। हाँ रुचि वीरा को लाएंगे। रुचि वीरा को लाएंगे तब उनसे बहुत खुश है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि रुचि वीरा को लाएंगे, उनके कुछ काम भी गिना दीजिए जो उन्होंने 2 सालों में आपके कराया है। बहुत कराया काम, तो बहुत सड़कें भी, वैसा भी बहुत काम कराया विकास कर, इनसे तो खुश है। और अब के माहौल में इसके रुचि वीरा ही निकलेगी, बहुत खुश है। सूरी चौधरी ने तो आगे नहीं देखा है आपको? आप भी थोड़ा आगे। जब से वो विधायक बनी सूरी चौधरी वो आई नहीं इधर को। वो तो कई दफा मतलब विधायक ना बनने में भी रुचि वीरा जब भी आती है, जब भी कोई मतलब बात होती है इधर को आ जाती है देखभालने में। हम तो ये चाह रहा कि ये बने विधायक भी। अच्छा, चाहते हैं 2022 में बने, वापसी करें? रुचि वीरा जी बने। हाँ। अच्छा, ओवरऑल प्रदेश की बात करें तो सरकार के कामकाज से कितना खुश है? बस सरकार तो ये अपने भला कर रही है, और का कहाँ कर रही है? अच्छा, जनता का नहीं कर रही है? हाँ कहीं भी ना हो रही है सर, जनता भला, जनता का भला उस तरफ है, जनता को लिखती वोट डालने का। अच्छा, आप पे फिर आना चाहूंगी, मौजूदा विधायक को अगर आपको 10 में से नंबर देने, जो आपके विधानसभा से मौजूदा विधायक है उनको 10 में से नंबर देने हो तो कितना देंगे? 0। देखिए पीछे से आवाज भाई बच्चे वाले, मैं तो पीछे क्या, असल में वो धर्म की राजनीति करते हैं, तो नंबर की तो बात ऐसी, उनके बारे में हम नंबर क्या बताएं भाई, हमारे हिसाब से तो 0 दे दो बस, और क्या। थोड़ा रहम भी नहीं खाएंगे? तो रहम वाली को ऐसी बात ही नहीं है भाई, उनसे हमारा कभी राफ्ता पढ़ा ही नहीं, ना वो हमारे बीच में कभी आई हैं। अच्छा, कभी देखा नहीं उनको? हाँ नहीं मैंने, हमने कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं। अच्छा, इनसे पहली वाली जो रुचि वीरा जी यहाँ से विधायक, उनको 10 में से 10 ही दिए जाएंगे जी, वो तो ये सब बता सकें जी। हाँ मतलब उनके कॉमा फुल स्टॉप कहीं गलती नहीं हुई? नहीं, असल में वो जनता के भी जुड़ी रहती हैं, चाहे चुनाव हो या ना हो, वो हमेशा लोगों सुख दुख में रही हैं, इसलिए उनकी लोकप्रियता इस विधानसभा के अंदर है। अगर उनके पास कोई सूचना पहुँच गई किसी के शादी की, ब्याह की, मतलब समझ को किसी की डेथ की, तो वो एकदम ही आने का काम करती हैं और उनके बीच में पहुँचने का काम करती हैं। हाँ, आप थोड़ा आगे ऐसे ही, पहले आप अपने मौजूदा विधायक को कितना 10 में से नंबर कितना देंगे? देखिए 10 में हमारे बस की बात होती है, हम 12 भी देते हैं। ना मौजूदा जो अभी आपके यहाँ मौजूदा विधायक हैं, इस वाले को इसे नहीं देने के, इसे तो 1 नंबर में नहीं, 0 है। थोड़ा रहम ही खा लेते, इन्होंने भी 0 दिया। आज तक इसे देखा ही नहीं हमने, आने के बाद भी इसे जो विधायक है यहाँ का मौजूदा, इसे तो आज तक हमने देखा ही नहीं, कोई काम ही नहीं कराते। अच्छा, जो रुचि वीरा जी पे अगर आए तो उनको 10 में से? हाँ, उन्हें 10 में से चाहे 12 भी देने पड़े। अच्छा, हाँ बहुत खुश हैं? हाँ, इनसे बहुत खुश है। हाँ, आप यहाँ आ जाइए, पहले आप अपने पहले नाम बताइए। मेरा नाम शराफत है। चलिए, जनता से अभी तक बात की तो कोई भी ऐसा नहीं दिखा जो सरकार से जो है खुश है, उनके कामकाज से खुश हैं। आप अपना बताइए कि आप चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? इस चुनाव के लिए तो बस रुचि वीरा ही जीतेगी अब यहाँ से। हाँ, हाथी पे मोहर लगनी। हाथी। अच्छा, तो उन्होंने काम करा, रिक्शे दी गरीबों को, उन्होंने साइकिलें दी, सारे काम करे उन्होंने, गरीबों को बीच में आके रखा कि गरीब के क्या हाल है। इन्होंने तो किसी का हाल भी ना पूछा, कोई मर रहा जी रहा। 5 साल पूरा कर दिया सूरी चौधरी ना इधर को, एक दफा भी हमने ना देखा। अच्छा, आपने कहा कि आपके जो मौजूदा विधायक है यहाँ से, सूची चौधरी जो है यहाँ से विधायक है, वो कभी यहाँ आई नहीं? ना जी, एक दफा नहीं आई। रुचि वीरा कई दफा आ गई, और इसने गरीबों को काम करे, गरीबों के साथ चली, कंधे से कंधा मिला के, तो इस बिना पे उसके साथ रहेंगे। मतलब इस बार जो है 2022 में जनता बदलाव चाहती है? जी 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 जी, जनता बदलाव चाहती है। और रुख जो है हाथी पे। हाथी सबका साथी। जी जी।
चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका। ये थे हमारे साथ लेड़ापुर गांव की आम जनता की आवाज़, जो कि मुस्लिम आबादी वाला गांव है। यहाँ पे जितनों से भी बात करी, इनका कहना है कि मौजूदा सरकार से बिल्कुल नाखुश है। उनके जो दावे हैं, उनके जो चुनावी दावे रहते हैं, वो ज़मीनी हकीकत पर कुछ नहीं है। और इन सब से बात करके ये बात से सामने निकल कर आई, इनका जो रुख है वो मायावती यानी बहन जी की तरफ रहेगा। चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है 2022 में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाए। और इनके यहाँ विधानसभा पे बात हुई तो इन्होंने कहा कि ये चाहती है कि रुचि वीरा जो यहाँ जब 2014 में उपचुनाव हुआ था तो रुचि वीरा जी यहाँ से विधायक बनी थी। चाहते हैं कि रुचि वीरा 2022 में जीत कर यहाँ से एक बार फिर जो है विधायक बने। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात किसी दूसरे विधानसभा में, किसी दूसरे गाँव में। वहाँ की जनता क्या चाहती है वो हम आपको बताएंगे, चुनाव को लेकर क्या सोचती है वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।